नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज लगातार इस वक्त जो इलेक्शंस चल रहे हैं नगर निकाय के, उसमें लगातार इंटरव्यूज ले रहा है, सभी के ले रहा है, चाहे सर्वे कर रहा है, आम इंसान से लेकर नेताओं तक सभी से प्रश्न कर रहा है। अभी हमने फिलहाल में जो है काफी पार्षद प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी के, उनके इंटरव्यूज लिए। उससे पहले हमने मेयर प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी की, चाहे जमीरुल्लाह साहब हो, प्रशांत जी हो, आपके सलमान शाहिद हो, उनके हमने लिए इंटरव्यू। और आज जो है हम इंटरव्यू ले रहे हैं बीजेपी के कुछ पदाधिकारी के। पहले हमने वीएस पॉल साहब जो महानगर उपाध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू लिया, और अब हमारे साथ है बीजेपी से ही महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज में। धन्यवाद। तो पहले तो सर हम जानना चाहेंगे, ये हमने पॉल साहब से भी पूछा था कि आपकी इस समय इलेक्शंस की रणनीति क्या है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो है 2024 भी आने वाला है और ये इलेक्शन का जो भी रिजल्ट रहेगा वो आगे उसका असर जाएगा ही जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करती, हम पूरे 5 साल तैयारी करते हैं। आज चाहे तो आप लोकसभा का चुनाव तुरंत करा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा बूथ तक गठन है और पार्टी रियल जमीन पर उतर कर तैयारी करती है, और निश्चित रूप से हम जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, हमारी पूर्ण तैयारियां हैं और हमें उसमें विजयश्री हासिल करने वाले हैं। जी, हमारा जो सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि आपके ही भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट दिया गया, ये चीज मीडिया में भी बहुत आई है और अखबार की कटिंग्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं दिखा सकती हूँ कि आपकी ही पार्टी के अंदर रोष आ गया कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली है जो जमीनी स्तर पे काम करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चुनाव में विजयश्री प्राप्त करना किसी भी राजनीतिक दल का प्रथम उद्देश्य होता है। और जहाँ तक प्रशांत जी का सवाल है, प्रशांत जी का पूरा परिवार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग रहे हैं। चाहे मोदी जी की रैली हो या कुछ हो, उनके पिताजी भी उसमें अध्यक्षता की भूमिका निभा चुके हैं और उनका परिवार हमेशा से संघ से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। तो फिर कार्यकर्ता विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, ये इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, सभी की महत्वाकांक्षा होती है, कार्यकर्ताओं की भी होती है, सभी की इच्छा होती है। सभी की इच्छा पूर्ति करना संगठन के लिए संभव नहीं होता। जो जीत सकता है संगठन उस पर दाव लगाता है। जी, अब आते हैं हम, जो हमारा सवाल ये हमने प्रशांत जी से भी करा था और आपसे भी कर रहे हैं, पॉल साहब से भी करा था, क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं। एक बार में नहीं उस चीज का सलूशन निकल के आता है, क्योंकि सर्वे में ये चीज हर जगह आ रही है, सिर्फ एक जगह नहीं हर जगह आ रही है कि जब आपके इलेक्शंस होते हैं तब जितने भी प्रत्याशी होते हैं, अब अगर हम नगर निगम की बात करें तो पार्षद के प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें तो वह जब प्रत्याशी थे उस वक्त, अब आने वाले समय में तो पता नहीं, लेकिन इवन लोकसभा में भी जब होगा तो लोग कह रहे हैं कि सांसद जी अब जो है 1 साल तो आपको दिखेंगे सड़कों पर भ्रमण करते हुए, उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। ऐसी जितने प्रत्याशी हैं वो सिर्फ इलेक्शंस में नजर आते हैं, फिर नजर आते ही नहीं है, अपने ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। मैं आपके इस आरोप से कतई सहमत नहीं। हमारा नहीं है, लोगों का है। आपको सर्वे दिखा देंगे हम। नहीं, लोगों का सर्वे है, लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे सांसद, शायद मैं किसी भी अन्य सांसद से उनको बहुत अधिक एक्टिव मानता हूँ। वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आप कभी भी उनके आवास पे जाइए, किसी भी समय लोग उनके बेडरूम, ड्राइंग रूम में हमेशा लोग भरे रहते हैं। वो सर्व सहज उपलब्ध हमारे सांसद जी हैं। शनिवार को उनका दरबार लगता है, हजारों की संख्या में लोग उसमें आते हैं, और कहीं भी किसी भी समय 24 घंटे आप उनको कॉल कर सकते हो। हर समय वो जनता के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल चुनाव के समय नजर आते हैं, वो हमेशा नजर आते हैं। तो ये आपका कहना है, लोगों का कहना कुछ और है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो हम मान लें कि वो जो है इलेक्शन अगर अब आ रहा है ये 2024 का भी, तो लोग आपकी बात माने फिर? जी बिल्कुल मानना चाहिए, कि मैं भी जानता हूँ, और उनको परख के भी देखना चाहिए। केवल धारणा नहीं बनानी चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में। सांसद बहुत एक्टिव है। और नहीं, सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही, हम तो सभी की, सिर्फ स्पेशली देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं जनता की समस्या का समाधान करने। समस्या लंबी है, सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, व्यक्तिगत समाधान, लेकिन समाज हित में जो भी होता है हमारे जनप्रतिनिधि कार्य करते रहते हैं।
27 साल से नगर निगम है, उससे पहले नगर पालिका थी, उसमें कम से कम 4 बार, 2 बार आशुतोष वार्ष्णेय और 1 बार सावित्री वार्ष्णेय जी, 1 बार जो है महापौर आपकी रही शकुंतला भारती जी रही। तो ये 4 बार जो है यहाँ पर मेयर रहे, उसके बावजूद भी जो तब प्रॉब्लम्स थी वो आज भी है। चाहे आप स्लाइम की देख लें, जिसको हम सिल्ट भी कहते हैं, कीचड़ कहते हैं, चाहे आप जो है अतिक्रमण देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट, चाहे आप स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, चाहे आप टिड्डी रिक्शा की बात कर लें, चाहे आप कैसी भी दिक्कत, हाउस टैक्स को लेके लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है कि बढ़ के आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, उसकी बात कर ले आप। इतनी दिक्कतें हैं, आप कचहरी के सामने जो हम खुद कवर करते हैं, कोर्ट के सामने पार्किंग को लेके 3/4 हिस्सा दोनों तरफ का अगर मिलाएं, 3/4 हिस्सा आपका पार्किंग से घिरा रहता है। वहां पर जो क्लाइंट्स आते हैं, जो वकील आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, चलने का रास्ता नहीं रहता जब तक कोर्ट खुली रहती है सुबह से लेकर शाम तक। और ये दिक्कत पार्किंग की हर जगह है, चाहे सेंटर पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप रेलवे रोड ले लीजिए, चाहे आप अमीर निशा ले लीजिए, कहीं भी कोई भी पार्किंग नहीं है। तो क्या 4 बार आपके मेयर प्रत्याशी मेयर रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं ये सारी दिक्कतें पूरी की गई? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब भी नगर निगम में मेयर रहे हैं तो उन्होंने प्रयास किया। समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सार्थक प्रयास किए हैं उस समस्याओं के निदान के लिए। अभी काफ़ी कुछ मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत भी हूँ। जहाँ तक पार्किंग की समस्या, अलीगढ़ में एक पार्किंग और एक जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और निश्चित रूप से कि जो हमारे नगर निगम के आने वाले समय में मेयर होंगे प्रशांत जी, वो इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे। और जो ये जो अवैध कट्टी घर है, उसकी जो दुर्गंध आती है, बदबू आती है, हमने उसके बारे में सब कहीं उस वक्त जो है स्टोरी भी बनाई थी। चाहे आपका सासनी गेट हो, ITI रोड हो, वहां पर बहुत ज्यादा जो है बदबू आ रही है। क्या उसका निवारण किया जाएगा? क्योंकि ये सालों सालों से बनी हुई है और दिवाली के ऊपर ये इसका जो है बहुत बदबू आती है इसका। देखिए, आपने सपा का शासन भी देखा होगा, बसपा का शासन भी देखा होगा, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ। पहले जितनी बदबू आती थी, आज कभी कभार आती है। पहले रेगुलर आती थी, आज बहुत कुछ अंकुश लगाया योगी सरकार में, अवैध कट्टी घर बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण से जनरली ये बदबू नहीं आती। कभी कभी वो ऐसा प्रयास करते हैं तो तुरंत पुलिस की कार्रवाई भी उनके ऊपर होती है। पर हमने ये भी देखा है कि वहां पर पत्रकार, आम इंसान तो छोड़िए, पत्रकार वहां पर जाने में डरते हैं। और आप अगर बात करें हम जनप्रतिनिधि की भी, वो विदाउट सिक्योरिटी जाते हैं उन एरियाज में, तो वो तक नहीं जा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने लोग जाते हैं। अगर पत्रकार, मुझे पत्रकारों के बारे में जानकारी नहीं कि वो कब जाते हैं और कैसे जाते हैं, लेकिन हाँ, उस क्षेत्र में बदबू रहती है। पहले तो पूरे शहर में फैलती थी, अब उस एरिया तक सीमित रह गई। और आगे में इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो समस्या का समाधान भी हो। जी, तो मतलब अब आप जब आप कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और अगर आपके अब आ जाते हैं इस वक्त, तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बनेगी। तो हम मान के चलें कि जितनी भी दिक्कतें हैं, इसका कुछ निवारण थोड़ा बहुत तो रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार ने जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सभी, जो उसमें अलीगढ़ भी एक शहर है और पिछले काफ़ी समय से उसमें तेज़ी से कार्य भी हो रहा है। उसके आने वाले शीघ्र ही समय में कहीं न कहीं अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज पूरा शहर में काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। एक बड़ा बजट शहर के विकास, अलीगढ़ के विकास के लिए आया है। वो परिणाम आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। 2 सवाल और बस हम आपसे जल्दी-जल्दी करेंगे। एक तो जल भराव, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब जुलाई अगस्त में आने वाला है, पूरा शहर जो है वो बिल्कुल नदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां लोगों को दिक्कत होती है काम करने में। तो जल भराव को लेके कोई आपके पास फुल प्रूफ प्लानिंग लेआउट है? देखिए, ये जलभराव अलीगढ़ एक कटोरा-नुमा शहर है। बिल्कुल। हाँ, इस लगातार हम लोग नगर निगम के अधिकारियों के सम्मुख ये समस्या उठाते रहे। अभी पिछले दिनों भी जब पानी अलीगढ़ में अधिक पड़ा था, तो हमने ये समस्या नगर निगम के अधिकारियों के सम्मुख उठाई थी। उन्होंने उस दिशा में सार्थक पहल की है। जैसे रामघाट रोड एक बहुत बड़ा तलैया बन जाता है, जहाँ पानी भर जाता है। सब पूरा शहर बनता ही है। रामघाट रोड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं, उनके साथ कई बार इस विषय में बैठना हुआ और उन्होंने प्रयास भी किया है। क्वारसी पे शायद कोई काम चल रहा है जिससे कि इस क्षेत्र को जल भराव की समस्या से निदान मिलेगा। ठीक, एक सवाल में 2 मुद्दे उठाएंगे। पहला सवाल जो आप आखिरी सवाल हम करेंगे क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। पहला ये कि प्रशांत जी से जब हमने बात करी थी, उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ पे रहेगी। तो क्लीन और
ग्रीन अलीगढ़ की बात करें तो जितने भी साल पुराने रह गए हैं उसमें ट्री प्लांटेशन जो होता है, पेड़ जो उगाए जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ वो जो है कागजों पे उगाए जाते हैं पेड़, क्योंकि असलियत में तो कहीं दिखते नहीं और उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। देखिए ऐसा है कि हमारे चाहे मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, सभी का उद्देश्य अधिकतम पेड़ लगाने का रहता है। हमारे संगठन का भी आदेश समय आता है और हम वो वृक्षारोपण का अभियान चलाते हैं। वृक्ष तो लग जाते हैं, लेकिन देखिए सरकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उसकी देखभाल करना हमारी भी जिम्मेदारी है। अब जैसे हम आप देखेंगे हमारे महानगर के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय पॉल साहब, उन्होंने अपने क्षेत्र में पौधे लगवाए हैं तो उनकी देखभाल भी वो करते हैं। अगर हम सब लोग भी इसी प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें पौधे ऑक्सीजन भी देंगे और स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण भी प्रदान। लोगों का कहना है कि नगर निगम में जो है करप्शन बहुत है, ये किसी ना किसी लेवल पे करप्शन है और है वो, क्योंकि उनका कहना ये साफ साफ है और सर्वे में भी हम आपको दिखा देंगे। अब अगर आपकी सरकार होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? अगर कोई भी करप्शन होता है कोई वहां पर अकाउंटेबल होगा, क्योंकि अब तो तीनों जगह अगर आती है तो तीनों जगह आपकी सरकार होगी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। निश्चित रूप से हमारा ही मेयर बनने वाला है नगर निगम में और ये ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी आपने देखा काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत से कर्मचारी जिनकी ये आदत में भ्रष्टाचार आ चुका है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और नगर निगम में अगर हम ऐसा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाएंगे। अतिक्रमण के बारे में, अतिक्रमण देखिए अलीगढ़ में आप देखेंगे लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, जो उनकी दुकान है, दुकान के बाहर जगह को बढ़ाना और फिर उसके बाद जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो लोग वो सड़क पर उतरते हैं, उसका विरोध करते हैं। अगर हमें अच्छा शहर चाहिए तो हमें स्वयं ही अतिक्रमण से मुक्ति, कोई भी काम जरूरी नहीं है कि डंडे के बल पे किया जाए, कहीं ना कहीं हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं शहर को साफ स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा, उसमें समाज की भी भूमिका बड़ी रहने वाली है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक सारस्वत जी, जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं। इसी के हम जो है और लोगों से भी सवाल पूछते रहेंगे इन इलेक्शंस में और इलेक्शंस के बाद भी। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा उत्थान न्यूज।